एक्सक्यूज मी, कैसी हैं आप मिस रेयान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप? जिस रात आपके बाबा का एक्सीडेंट हुआ मैं ड्यूटी पर ही थी। मेरे ख्याल से वो ठीक हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। हाँ, मुझे याद आया, जब हम आपके बाबा को लेकर आ रहे थे तो वो होश में नहीं थे, लेकिन कुछ देर उन्हें होश आया था। वो बार बार किसी खत के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो फिर बेहोश हो गए। मैंने सोचा आपके लिए ज़रूरी बात होगी, इसलिए आपको बता दिया। एक खत? अस्सलाम वालेकुम, मैं खिज़र शादुल्लो की बेटी हूँ। मैं यहाँ आई थी और आपने मुझे उनका सामान दिया था, याद है ना आपको? जी हाँ। देखिए, उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, मुझे याद नहीं मैंने सामान कहाँ रखा है। आप गार्डन में भूल गई थी, किसी ने उठाकर यहाँ रखवा दी थी। वो चीज़ें आपकी अम्मी को दे दी हैं। मेरी अम्मी को दे दिया? आजाद भाई जल्दी गार्डन में आ जाइए और किसी से कुछ मत कहिएगा। रेयान, कहाँ थी तुम? यहाँ से एकदम से गायब होकर कहाँ चली गई थी? तुम्हें कॉल भी की हमने, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था। ठीक है, अब तो मैं आ गई हूँ ना, परेशान मत हो। तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी जी, सब कुछ ठीक है। ये यहाँ क्यों है? आप भी मुझसे दादा जान की तरह सवाल करेंगे? बहुत परेशान हूँ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बताओ मुझे, क्या कर सकता हूँ? मुझे बाबा का सामान दिया था एक नर्स ने। मैं परेशानी में उसे गार्डन में भूल गई और उन्होंने वो अम्मी को दे दिया। मुझे वो सामान चाहिए फौरन। लेकिन तुम क्या करोगे अंकल के सामान का? उस सामान में कुछ ऐसा है जो बाबा मुझे देना चाहते थे। एम्बुलेंस में भी बार बार वो एक खत का जिक्र कर रहे थे। क्या मतलब? यानी बाबा उस रात बगैर किसी वजह के नहीं आए थे वहां पर। कुछ है जो वो मुझे बताना चाहते हैं, शायद उस खत में हो कुछ, वरना वो क्यों ऐसी हालत में भी उस खत का जिक्र करेंगे। किसी भी तरह वो खत लाकर दे दीजिए। तुम खुद आकर ले लो आंटी से और बात भी कर लेना उनसे। नहीं, इस वक्त मैं उनसे नहीं मिल सकती हूँ। वो बहुत गुस्से में है, नहीं समझेंगी वो। मुझे यकीन है कि उस खत में जरूर कुछ ऐसा लिखा है जिससे उनकी सोच बदल जाएगी। प्लीज मेरी मदद कर दे। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ और ढूंढने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछा तो? नहीं, उन्हें पता ना चले। इस तरह से लेकर आएगा कि उन्हें पता भी ना चले। रेयान, यहाँ कोई खत नहीं है। हो सकता है नर्स को गलतफहमी हो गई हो। नहीं आजाद भाई, गलतफहमी कैसे हो सकती है? उस हर जगह तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिला। ठीक है आजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ मिले तो मुझे भी लाजमी बताना, ठीक है? ठीक है आजाद भाई, शुक्रिया। और जैसे ही बाबा को होश है मुझे कॉल करके बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उन्होंने बाबा का सारा सामान देख लिया, उन्हें कोई खत नहीं मिला। आखिर कहाँ जा सकता है वो खत? खुदा ना खास्ता किसी और को मिल गया तो? हेलो आजाद। एलिफ, कैसी हो तुम? तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? हाँ? ठीक हो, बस थोड़ा बहुत गुस्सा किया था। खैर, ये सब छोड़ो, होता रहता है। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था जब तुम्हारी दादी तुम्हें ऐसे लेकर गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम कैसे हो? और अंकल का बताओ, अंकल कैसे हैं? एलिफ, अभी तक वैसे ही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। एलिफ, मुझे कुछ पूछना है। अगर जवाब ना देना चाहो तो कोई बात नहीं। क्या क्या पूछना चाहते हो?
तुम उस रात के बारे में कुछ जानती हो या तुम्हें कुछ मालूम है? जैसे अंकल उस रात खुद गिर गए थे या किसी ने उन्हें धक्का दिया था, किसी गार्ड ने, या फिर? नहीं, मेरा मतलब किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही किसी ने कुछ सुना। अच्छा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। ठीक है, ज़रूर कॉल करूँगी। अपना ख्याल रखना। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं आज़ाद को सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मेरी मदद कर। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे। कौन सा सच एलिफ? कहीं तुमने ही तो उसे धक्का नहीं दिया, या फिर किसी को धक्का देते हुए देखा है तुमने? खैर, जिसने भी धक्का दिया हो, सजा मीरान को ही मिलेगी। इसका मतलब तुम भागती हुई जाओगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम आजाद के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दोगी। चलो, इसी बहाने मेरा भी डर खत्म हो जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी फोन कर लिया आपने, क्या बात है? तो फिर क्या जवाब है? मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये बात मैं जानती थी, आप एक बहुत ही समझदार खातून हैं। हाँ, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए तुमसे। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। ये हमें अंकल के होश में आने से पहले करना होगा, या फिर अगर वो मर जाए। तुम्हारा अंकल जिए या मरे, वो इस शादी के बीच में नहीं आ सकता, समझ गई तुम? एलिफ आजाद से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं। मैं जिस काम को सोच लूं फिर उसको पूरा करती हूँ। कैसे करूँगी ये मत पूछो। मैं सोचने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर कहाँ जा सकता है वो खत। वो नर्स बिल्कुल सच कह रही थी, बाबा के सामान में जरूर मौजूद होगा। क्या तुम्हारे बाबा का कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार है जिससे वो अपने सीक्रेट शेयर करते हो रेहान? नहीं, बाबा अपने दिल की हर बात सिर्फ अम्मी से ही कहते थे। अम्मी ही हमेशा से उनकी हमराज रही हैं। हाँ, मीरान एक और शख्स है, अली भाई। पापा अपने दिल की हर बात अली भाई से कहते थे। हमें उनसे जाकर पूछना चाहिए, वो हमारी मदद कर सकेंगे। तो कहाँ ढूंढ सकते हैं हम अली भाई को? जितना मुझे याद है, हमारे घर के पास एक कॉफी शॉप है, वहीं उसके पास ही घर है उनका। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। चलो फिर चलते हैं, वक्त क्यों जाया करें हम यहाँ बैठकर, शायद हमें कुछ मिल जाए। इंशाल्लाह। कहो, मैं सुन रही हूँ। मीरान साहब अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल से कहीं जा रहे हैं। क्या वो दोनों अकेले हैं? जी खानम। ठीक है, तो फिर उन्हें जाने दो। मुझे उनके हर कदम के बारे में बाखबर रखना। जी ठीक है खानम। जंगल में घूमने वाला एक दिन लोमड़ी का शिकार बन जाता है। मीरान शातुलो, देखते हैं अब तुम मुझसे छुपके क्या करते हो और कहाँ जाते हो।
सब अच्छा होगा। आई होप वो हमारी मदद कर सकें। रेयान, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रेयान। मैं कल हॉस्पिटल आया था, लेकिन यहाँ ना आप नजर आई और ना ही आपकी अम्मी। तो फिर मैंने आपके अंकल को फ़ोन किया, उनसे ही मुझे सब कुछ पता चला। मैं दुआ करूँगा आपके बाबा के लिए, अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतयाब करे। इंशाल्लाह। अली भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ है जो मैं पूछना चाहती हूँ। मीरान, प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। रेयान, क्या तुम्हें यकीन है कि... मीरान, प्लीज। अली भाई, मैं नहीं जानती कि आपको क्या पता चला है, लेकिन उस रात बाबा असलान बे हवेली आए थे और गिर गए। वो वहां पर मुझसे कुछ कहने के लिए आए थे। तुम्हें यकीन है मीरान ने धक्का नहीं कुछ दिया? नहीं किया। उस हवेली में हमारे दोस्त नहीं दुश्मन रहते हैं, किसी ने तो धक्का दिया होगा ना। मैं खत ढूंढ रही हूँ अली भाई। कौन सा खत? बाबा जब एम्बुलेंस में थे तो उन्होंने एक खत का जिक्र किया था, और आज सुबह ही हमें पता चला कि उनके सामान में वो खत मौजूद नहीं है। उन्होंने शायद आपसे उस खत के बारे में कोई बात की हो, कुछ याद है? नहीं, इस बारे में उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। आपको क्या लगता है कि बाबा क्यों आए थे वहाँ? देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई अजीज असलान बे ने हमला करवाया था गाड़ी पे? शायद ऐसा ही हो। उसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानती हो। वो आदमी जब हवेली आया तो उसने हर बात से इनकार कर दिया। इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया और वो परेशान हो गए। हो सकता है मेरे जाने के बाद उन्हें कुछ पता चला हो और इसी वजह से वो हवेली आए हों। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। डॉक्टर साहब, थोड़ा सब्र करें। क्या हुआ है? खिजर साहब ठीक तो है ना? क्या हुआ है बताइए, खिजर को क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा आंटी, आप परेशान ना हो, संभालें खुद को। दादा दादा, सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं। इनकी नब्ज चेक करो, इनकी हालत ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। सब्जी संभाले खुद को, ऐसा मत करें। रुकिए दादा जान, संभाले खुद को, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है उनको? कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है उनको? दादा जान, आंटी, आंटी, आंटी संभाल। जल्दी इंजेक्शन लगाओ।
डॉक्टर साहब मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उनको एकदम से क्या हुआ है? आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। ठीक तो है ना सब कुछ? वैसे तो खिजर साहब बेहतर है, लेकिन उन्हें झटके लग रहे थे। चोट उनके सर पर लगी है, हो सकता है कि ये सब इसी वजह से हो। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? हुआ क्या था उनको? क्योंकि खिजर साहब को ब्लड की जरूरत थी, और बाज औकात मरीज के साथ ऐसा हो जाता है कि उसे ब्लड चढ़ाया जाए तो उसको झटके लगते हैं। और आप में से जिसने भी ब्लड दिया, ब्लड चढ़ाने के दौरान RH फैक्टर मिसमैच हुए, इस वजह से हुआ। उनको खून हम में से किसी ने नहीं दिया। मैं सही कह रही हूँ ना आजाद? और जिसने खून दिया उसको हम नहीं जानते। यहाँ नाम लिखा है महसूद गुनर नाम लिखा है। क्या आप इन्हें नहीं जानते? लेकिन हम में से तो किसी ने खून नहीं दिया। समझ नहीं आता कौन खून दे सकता है जिसे हम जानते भी नहीं है। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो ठीक है, खिजर साहब के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह यही है। डॉक्टर साहब तो फिर अब क्या होगा? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी होश नहीं आया। उनके होश में आने तक इंतजार करना होगा। क्या मैं उनको देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? प्लीज 1 मिनट के लिए। मैं नर्स से बात कर लेता हूँ, वो आपको मिलवाने ले जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलें दादाजान, आ जाए। आराम से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंसान सिर्फ एक बार मरता है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम भी एक दिन मर जाओगे, और तुम्हारी मौत तुम्हारे बेटे के हाथों होगी। तुम क्या समझे थे मौत इतनी आसान है? तुम उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक इस दुनिया के जहन्नुम में अपनी औलाद को खो देने का दुख झेलकर जलकर खाकिस्तान ना हो जाओ। खिजर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? खिजर, आंखें खोलो अपनी। अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें आंखें खोलो ना। खिजर, देखो रेयान, तुम्हारे बाबा ने हमेशा उस आदमी से तुम्हें दूर रखने की कोशिश की है जिन लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। क्यों आए थे आप वहां बाबा? इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? वो आदमी याद है जिसे हम हवेली लाए थे? उस आदमी को अजीजा असलान मैंने अपने खास आदमी के जरिए पैसे भिजवाए थे। क्या वाकई वो ऐसा कर सकती हैं? जाग जाए बाबा, जाग जाए। रेयान, ठीक हो ना तुम? क्या हुआ? उस आदमी से क्या बात हुई तुम्हारी? तुमने कुछ बताया नहीं मुझे। अगर तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ बताया तो बताओ मुझे। क्या तुम्हारे बाबा? मुमकिन है कि घर में कहीं गिर गया हो खत। जब बाबा आए थे तो उनके पास था, हो सकता है उधर ही रह गया हो। हाँ, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन पहले मैंने देखा उन्हें और मुझे अच्छी तरह याद है उनके आसपास कोई लेटर नहीं था। हो सकता है कि वहां गिर गया हो और हमने ध्यान नहीं दिया हो। क्या हमारे वहां से जाने के बाद किसी और ने उठा लिया हो वो खत? चलो पूछ लेते हैं। नहीं, फोन करने से नहीं मिलेगा, हमें खुद जाकर देखना होगा। अगर किसी ने उठाया होगा तो आसानी से नहीं बताएगा हमें। तो घर में दाखिल हो जाओगी तुम रेयान? अपने बाबा के लिए जाना होगा मुझे, सिर्फ बाबा के लिए।
रेहान, रेहान, क्या तुम्हें लगता है घर के अंदर आ पाओगी? नहीं आ पाऊंगी मैं। समझ गया। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं चेक करके आता हूं। मीरान, कहाँ थे तुम? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था। फिरहाद भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था। हाँ ठीक हूं मैं। अस्मा खाला कहाँ पर है? क्या किचन में? नहीं, वो किचन में नहीं है। मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था। मीरान, क्या बात है? मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। इफरात यहीं रुको। मीरान जब ज्यादा परेशान होता है तो इसी तरह करता है। तुम परेशान मत हो। जब इसकी परेशानी खत्म हो जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अस्मा खाला, क्या बात है बेटा? जब खिजर शादुल यहाँ गिरा था तो उसको जल्दी में हॉस्पिटल लेकर गए थे हम लोग। यहाँ उसका कोई लेटर तो नहीं गिरा था जहाँ वो गिरा था, या सीढ़ियों की तरफ? हो सकता है जमीन पे कहीं गिर गया हो। अगर आपने देखा तो बताएं। ये खत बहुत सालों पहले दिलशान ने तुम्हारे लिए लिखा था। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। अस्मा खाला, नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि अंदर की भी सफाई हमने ही की, कुछ नहीं मिला हमें। पक्की बात है ना? कुछ भी याद है तो बताएं। वो कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ। हमारी मदद करें बाबा। जैसे आज जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई उसने देख ली, वैसे ही माजी में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई देखने में मदद करें उसकी। कोई इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, झूठ को एक ना एक दिन सच हरा ही देता है ना बाबा। बेटी, मैं मीरान को जो कुछ भी बता दूं वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके दिमाग में जहर भर दिया गया है और उसके दिमाग से ये जहर कोई नहीं निकाल सकता। और इस सब में हमें आपकी जरूरत है। मैं जानती हूं कि आप बेकसूर हैं। मीरान की मदद के लिए नहीं तो अपनी मदद के लिए ऐसा करें, ताकि उन लोगों के सामने आपकी सच्चाई आ सके जो आपको कसूरवार समझते हैं। मीरान, रेहान, 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 यहीं पर गिरे थे मेरे बाबा, यहीं पर गिरे थे। सिर्फ वो ही नहीं, मेरा यकीन भी यहाँ गिरकर टूट गया था कि मैं और मीरान एक हो पाएंगे।
जब भी इस जगह को देखूंगी एलिफ, वो ही नजर आएंगे मुझे। रेहान, संभालो खुद को। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। मुझसे मिलने आए थे वो यहाँ, मुझसे। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया एलिफ, मैं इस दर्द के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। सीख जाओ। दादी जान प्लीज। मीरान उस दुख के साथ जैसे जीता है तुम भी वैसे ही जियोगी। हाँ, अगर तुम्हारे बाबा मर गए तो तुम तो अपने बाप की जिंदगी में ही इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मीरान तो बहुत छोटा था जब इस दर्द से गुजरा, ऐसा दर्द जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता। दर्द आसान होता है जब तक खुद ना सहा जाए, लेकिन अब तुम इस दर्द की शिद्दत जान गई हो रेहान। तुम भी जल रही हो। तुम अपने दिल में उठते हुए इस दर्द को महसूस कर सकती हो आज। लेकिन नहीं रेहान, तुम्हारा दर्द मीरान के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये वो दर्द नहीं जो मैंने महसूस किया है। तुम सबने हमारी जिंदगी छीन ली। तुम्हारे बाबा ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। खामोश हो जाए दादी जान, खामोश। जब तुम लोग चले गए तो हम सफाई करने में लग गए थे, पर बेटा हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तो तुम्हें जरूर बताती। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है? मेरे अलावा किसी को कुछ मत बताइएगा अगर मिला तो। रेहान, मेरे बाबा कातिल नहीं है, नहीं है मेरे बाबा कातिल नहीं है। रेहान, छोड़ो, तुम कातिल हो, तुम हो कातिल। तुम्हारे होते हुए कोई जिंदा नहीं रह सकता। हर इंसान की दुश्मन हो तुम। छोड़ो इन्हें। खानदान की दुश्मन हो। इस घर में रहने वाले हर शख्स की खुशियों की कातिल हो। कितनी जल्दी भूल गई, कितनी जल्दी भूल गई तुम, जबकि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। उस पे तुम्हारी नफरत का यह हाल है कि तुम आपे से बाहर हो गई। हाँ, मेरे बारे में सोचो। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार डाला। मेरे बाबा ने कोई कत्ल नहीं किया, नहीं कत्ल किया उन्होंने। दादी चुप हो जाए। तुम्हारा बाप मीरान की माँ का भी कातिल है। नहीं, ये सच नहीं है। दादी चुप हो जाए प्लीज। बस करे, अपनों की जिंदगियों से खेलना खत्म कर दे। मैंने तो अभी तक तुम लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मार दिया, मेरी बहू तक की जान ले ली और मेरे पोते से उसके माँ बाप छीन के उसे यतीम कर दिया। तुमने मेरा खानदान तबाह कर दिया। बस बहुत हो गया। मेरे बाबा ने किसी का कत्ल नहीं किया है, वो एक कातिल नहीं है, लेकिन तुम एक कातिल हो तुम हम सबकी खुशियों की कातिल। रेहान, और तुम आज भी इस औरत पर यकीन करना चाहते हो। कुछ दिन पहले इनकी असलियत तुम्हारे सामने आई थी कि मुझे तुमसे अलग करना चाहती है। आजाद भाई को धमकी दी, खामोश रहे वरना ये मेरी जान ले लेंगी। हर चीज जानने के बाद कैसे तुम इन पर यकीन कर सकते हो? हाँ, कैसे कर सकते हो? पूछो इनसे, पूछो कि कैसे झूठ बोलती हैं ये, कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं मेरे बाबा के बारे में। अच्छा ठीक है, रेहान रिलैक्स हो जाओ। चलो हम यहाँ से चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। मीरान, झूठी है ये, झूठी है तुम्हारी दादी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बस रिलैक्स। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहाँ जाओगी तुम? मुझे अपने बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो फौरन, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चलो आओ, तुम्हारे बाबा के पास चले। आजाद भाई, बाबा ठीक हो गए क्या? उन्हें होश आ गया है? शुक्र है, उन्हें होश आ गया।
चलो जल्दी करें, चलो। चलो। हाँ आजाद बेटा बोलो। बाबा, अंकल को होश आ गया है, अब बिल्कुल ठीक है वो। भाई को होश आ गया? कब होश आया? उनकी तबीयत अब कैसी है? अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया, अब बिल्कुल ठीक है वो बाबा। रुको रुको, मैं अभी तुम्हारी बात करवाता हूँ सबसे। खानदान, यारेन, गुल, कहाँ हो सब? जल्दी यहाँ आओ। जहान, ऐसे क्यों चीख रहे हो? क्या हो गया? भाई को होश आ गया। खानदान, भाई होश में आ गए। क्या हुआ है बेटा, कुछ बताओ तो। जी हाँ अंकल, भाई को होश आ गया है। तुम सच कह रहे हो? क्या बात है? तुम्हारे लिए खुशखबरी है गुल बेटी, बाबा को होश आ गया है। अच्छा, सच कह रहे हैं आप? क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? क्यों नहीं ले जा सकता अपनी बेटी को वहाँ? तुम चलोगी मेरे साथ? चलो मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें ले जाता हूँ बाबा के पास। चलो चलो जल्दी करो, जाना है हम लोगों को, जल्दी करो। गुड़िया, तुम्हारे बाबा को होश आ गया। खुश? खिजर साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें, जल्दी मत करें। शाबाश खिजर साहब, कोशिश करें, आंखें खोलें। अब आप बेहतर हो गए हैं। वेरी गुड। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? खत कहाँ है? रेहान कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? आप हॉस्पिटल में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जहरा को बुला दें प्लीज, मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप मिल लीजिएगा। सिर्फ इनकी वाइफ को बुलवाइएगा, इसके अलावा और किसी को इजाजत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ज्यादा सोचिएगा नहीं। तुम दुनिया में सिर्फ एक ही बार आए हो खजर, और एक ही बार जाना नसीब होगा। मगर ऐसा नहीं होगा खजर। तुम्हारी जिंदगी को मैं जहन्नुम बना दूंगी जैसा मैं चाहूंगी। इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। दादी जान, खिजर शादरों को होश आ गया है। कुछ लोगों को अपने साथ लेके अस्पताल जाओ। मीरान को अकेला न छोड़ना, पता नहीं शादोलो वाले उसके साथ क्या करें। ठीक है दादी जान। होश में तो आना ही था तुम्हें। अल्लाह गुनाहगार लोगों की जान इतनी आसानी से नहीं लेता। उन गुनाहों की सजा भुगतना होगी तुम्हें। अभी तो बहुत से हिसाब बेबाक होना है।
अम्मी कोई बताएगा कि हम अंकल से कब मिल सकते हैं? वैसे क्या कहा है डॉक्टर ने? भाई को कमरे में कब शिफ्ट करेंगे भाभी? पता नहीं जान, हम भी इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ जहरा साहिबा, मैं हूँ। आप पेशेंट से मिल सकती हैं। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा मैं अभी अंदर जा रही हूँ, तुम्हारे बाबा से मिलकर वापस आती हूँ, ठीक है? भाभी भाई को मेरा सलाम कहिएगा। मैंने कहा था ना तुम सबसे कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है अपने बंदों का, और ये हमारा इम्तिहान था जिसमें हम सब कामयाब रहे। जानते हो ना तुम सब, अल्लाह दे के भी आजमाता है और लेके भी। उसने हमें आजमाया और शुक्र है कि हम कामयाब रहे। हेलो हेलो, अंकल को होश आ गया। शुक्र है वो होश में आ गए। अल्लाह ने हमारी मदद कर दी। आजाद, उन्होंने कुछ बताया? किसने किया है सब? कुछ तो बताया होगा। नहीं, अभी तो सिर्फ आंटी को अंदर बुलाया है, लेकिन पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तुम दुआ करो कि अंकल को सब कुछ याद हो कि उनके साथ क्या हुआ। इंशाल्लाह आजाद, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, थैंक यू। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हमें कुछ पता नहीं चला। ये लोग पता नहीं कब आपको हॉस्पिटल ले आए, मुझे खुद नहीं याद मैं यहाँ कैसे आई। यही दुआ करूंगी कि अल्लाह किसी को भी ऐसे इम्तिहान में ना डाले। ये खत बहुत सालों पहले दिलशान ने तुम्हारे लिए लिखा था। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। जहरा, मेरा सामान कहाँ है? बाहर है। मेरे पास लेकर आओ। जाओ जहरा, लेकर आओ। क्यों? वो तो फट गए थे, उनका क्या करेंगे? चले जाने दे। जहरा, जो तुमसे कह रहा हूँ वो करो। जाओ सामान लेकर आओ, जाओ जल्दी करो। लेकिन क्यों? आपको क्या हो गया है खजर? पहले मुझे ये बताइए कि आपके साथ वहाँ पे हुआ क्या था? आपको किसने धक्का दिया? रेयान साहिबा। रेयान तो यहाँ नहीं है, क्या हुआ? खिजर साहब रेयान साहिबा और मीरान साहब से मिलना चाहते हैं, आप उन दोनों को बुलवा लें। चलें, ठीक है। मीरान, यहाँ क्यों रुक गए हो तुम? अंदर चलो। रेहान, शायद मुझे यहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे घर वाले वहाँ पर होंगे और मैं नहीं चाहता मुझे देखकर दोबारा से कोई मसला हो, और अगर कोई मसला हुआ तो मुझे पता तुम फिर से अपसेट हो जाओगी। तुम जाओ उनसे मिलकर, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। नहीं मीरान, हम दोनों अंदर साथ जाएंगे। बाबा को होश आ गया है, तुम कातिल नहीं हो। ये बात मेरे बाबा हर शख्स से खुद कह देंगे। आज तुम बेफिक्र रहो। रेहान। नहीं मीरान, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो अब चले। आजाद भाई की कॉल आ रही है। जी आजाद भाई। ठीक है, हम आ रहे हैं। मीरान, बाबा हम दोनों से मिलना चाहते हैं। मुझसे भी? हाँ बिल्कुल, हो सकता है वो हम दोनों को एक साथ बताना चाहते हैं कि उस रात वो वहाँ क्यों आए थे। वो चाहते हैं कि तुम वहाँ मौजूद हो जब वो बताएं। आज सबके सामने सच्चाई आ जाएगी मीरान। चलो। मीरान साहब, अच्छी खबर मिल गई है आप लोगों को, मुबारक हो। जी मिल गई, शुक्रिया। मैं जानता हूँ, इसीलिए आप लोगों को उम्मीद नहीं दिला रहा। अगले 48 घंटे खिजर साहब के लिए बहुत अहम है। ये आप लोगों के लिए एक मौजज़ा ही है कि
खिजर साहब की जिंदगी बच गई और वो बेहतर हो रहे हैं। उनका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। उन्होंने तुमसे ये सब कुछ कहा था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मीरान? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो रेहान। क्योंकि जिंदगी में कोई ना कोई उम्मीद जरूर रहनी चाहिए। चलो चले, आजा तुम्हारे बाबा के पास। बाबा, मेरी प्यारी बेटी। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है कि आपने अपनी आंखें खोली। शुक्र है कि मुझे बेटी कहा। आप ठीक तो है ना बाबा? हाँ हाँ, ठीक हूँ। अल्लाह सेहतयाबी दे। खुदा का शुक्र है, शुक्र है कि खुदा ने आपको दोबारा हमारे पास भेज दिया। मैं बहुत ही डर गई थी बाबा। मैंने मीरान से कहा था कि हर चीज मेरी वजह से हुई है। आप उस रात मुझसे ही मिलने के लिए आए थे ना, मेरी खातिर। रेहान, उस रात को क्या हुआ था पापा, बता दे। कुछ याद है आपको? बताइए ना बाबा, कैसे गिरे थे आप? मैं नहीं गिरा बेटा। मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मुझे मीरान ने धक्का दिया था। मुझे मीरान ने धक्का दिया था।